नमस्ते छात्र मित्रों। आज हम कक्षा 9वीं विषय हिंदी दूसरी इकाई का 5वां पाठ अतीत के पत्र इसकी जानकारी हासिल करेंगे। इस पाठ के रचनाकार हैं विनोबा भावे जी और गांधी जी। इनका परिचय। विनोबा भावे जी विनायक नरहरि भावे, जन्म 11 सितंबर 1895, मृत्यु 15 नवंबर 1982। विनोबा भावे का पूरा नाम विनायक नरहरि भावे था। आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता तथा प्रसिद्ध गांधी विचारक थे। प्रमुख कृतियां: गीताई, गीता का मराठी में अनुवाद, गीता पर वार्ता, शिक्षा पर विचार आदि कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। महात्मा गांधी जी, जन्म 2 अक्टूबर 1869, मृत्यु 30 जनवरी 1948। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। आप भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। प्रमुख कृतियां: सत्य के साथ मेरे प्रयोग, आत्मकथा, हिंद स्वराज्य या इंडियन होम रूल। इनके अतिरिक्त लगभग प्रत्येक दिन अनेक व्यक्तियों और समाचार पत्रों के लिए लेखन करते थे। गद्य संबंधी: यहाँ प्रथम पत्र में विनोबा भावे जी का दृढ़ निश्चय, देश सेवा व्रत, परिश्रम, अनुशासन एवं गांधी जी के प्रति समर्पण एवं श्रद्धा परिलक्षित होती है। दूसरे पत्र में गांधी जी का भावे जी के प्रति विश्वास, पितृवत प्रेम दिखाई पड़ता है। इन पत्रों से विविध मानवीय मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा प्राप्त होती है। शब्द संसार: अस्वाद व्रत, फीका भोजन करने का व्रत। अपरिग्रह, संग्रह न करना। करघा, कपड़ा बुनने का यंत्र। रमता राम, फक्कड़, एक स्थान पर न टिकने वाला। वाक चातुर्य, बोलने में चतुर। अचेतन, चेतना रहित। मुहावरे: हाथ लगना, प्राप्त होना। हृदय में स्थान बनाना, किसी का प्रिय बनना। निरादर करना, अपमान करना। पाठ की तरफ ध्यान दीजिए छात्र मित्रों। प्रथम पत्र है यह, जो विनोबा भावे जी ने गांधी जी को लिखा था। परम पूज्य बापूजी, 1 साल पहले अस्वास्थ्य के कारण आश्रम से बाहर गया था। यह तय हुआ था कि 2-3 मास वाई रहकर आश्रम लौट आऊंगा। विनोबा भावे जी उनकी तबीयत खराब होने के कारण, अस्वस्थता होने के कारण आश्रम से वाई गए थे, सिर्फ 2-3 महीने का कहकर। पर 1 साल बीत गया, फिर भी मेरा कोई ठिकाना नहीं। पर मुझे कबूल करना चाहिए कि इस बारे में सारा दोष मेरा ही है। वैसे मामा फड़के को मैंने 1-2 पत्र लिखे थे। मामा फड़के, फड़के जी को मामा नाम से संबोधित किया जाता था। उनका पूरा नाम था विट्ठल लक्ष्मण फड़के। आश्रम ने मेरे हृदय में खास स्थान प्राप्त कर लिया है। इतना ही नहीं, अपितु मेरा जन्म ही आश्रम के लिए है, ऐसी मेरी श्रद्धा बन गई है। तो फिर प्रश्न उठता है कि मैं 1 वर्ष बाहर क्यों रहा। विनोबा भावे जी ने आश्रम के प्रति अपनी श्रद्धा यहाँ पर जताई है, लेकिन फिर भी 2-3 महीने का वाई जाकर रहने का कहकर भी वह तकरीबन 1 वर्ष बाहर क्यों रहे थे, यह प्रश्न कर रहे हैं। जब मैं 10 वर्ष का था, तभी मैंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए देश सेवा करने का व्रत लिया था। देखिए छात्र मित्रों, सिर्फ 10 साल की उम्र में उन्होंने देश सेवा करने का व्रत लिया था, प्रण कर लिया था। उसके बाद मैं हाई स्कूल में दाखिल हुआ। उस समय मुझे भागवत गीता के अध्ययन का शौक लगा, पर मेरे पिताजी ने दूसरी भाषा के तौर पर फ्रेंच लेने की आज्ञा दी। तो भी गीता पर का मेरा प्रेम कम नहीं हुआ था और तभी से मैंने घर पर खुद ब खुद
संस्कृत का अभ्यास शुरू कर दिया था। देखिए, उनके पिताजी के कहने पर उन्होंने हाई स्कूल में फ्रेंच भाषा सीखने की शुरू तो की थी, लेकिन संस्कृत पर उनको विशेष लोभ था। इसीलिए वह घर पे ही खुद ब खुद संस्कृत का अभ्यास शुरू कर दिया। मैं आपकी आज्ञा लेकर आश्रम में दाखिल हुआ, पर उसी समय वेदांत का अभ्यास करने का अच्छा मौका हाथ लगा। वाई में नारायण शास्त्री मराठे नामक एक आजन्म ब्रह्मचारी विद्वान विद्यार्थियों को वेदांत तथा दूसरे शास्त्र सिखाने का काम करते हैं। उनके पास उपनिषदों का अध्ययन करने का लोभ मुझे हुआ। इस लोभ के कारण वाई में मैं ज्यादा समय रह गया। इतने समय में मैंने क्या क्या किया यह लिखता हूँ। देखिए, वहां पर उपनिषदों का अध्ययन करने का भी उन्हें लोभ हुआ था। इसी कारण वह वाई में ज्यादा समय तक रह गए थे। जिस लोभ की खातिर मैं इतने दिनों आश्रम से बाहर रहा, मेरा वह लोभ और उसका कार्य नीचे लिखे अनुसार है। स्वास्थ्य सुधार के निमित्त पहले तो मैंने 10-12 मील घूमना शुरू किया। बाद में 6 से 8 सेर अनाज पीसना चालू किया। छात्र मित्रों, सेर यह पुराना एक ऐसा प्रमाण होता था जैसे कि 1 किलो गेहूं में हम 1000 ग्राम यह माप रखते हैं, तो एक सेर में 9 से 33 ग्राम होते हैं। आज 300 सूर्य नमस्कार और घूमना यह मेरा व्यायाम है। इससे मेरा स्वास्थ्य ठीक हो गया। आहार के विषय में पहले 6 महीने तक तो नमक खाया, बाद में उसे छोड़ दिया। मसाले वगैरह बिल्कुल नहीं खाए और आजन्म नमक और मसाले न खाने का व्रत लिया। दूध शुरू किया। बहुत प्रयोग करने के बाद यह सिद्ध हुआ कि दूध बिना बराबर चल नहीं सकता। फिर भी अगर इसे छोड़ा जा सकता हो तो छोड़ देने की मेरी इच्छा है। 1 महीना केले, दूध और नींबू पर बिताया। इससे ताकत कम हुई। देखिए, उन्होंने कई सारे प्रयोग किए। उन्होंने दूध शुरू करने के बाद यह सिद्ध हुआ कि दूध के बिना बराबर नहीं चल सकता। फिर उन्होंने इसे छोड़ने का भी कहा है। 1 महीने तक उन्होंने केले, दूध और नींबू पर ही बिताया। इससे उनकी ताकत कम हो गई। कार्य क्या क्या किए उन्होंने? गीता का वर्ग चलाया। इसमें 6 विद्यार्थियों को अर्थ सहित सारी गीता सिखाई बिना परिश्रमिक के। ज्ञानेश्वरी 6 अध्याय, इस वर्ग में 4 विद्यार्थी थे। उपनिषद 9, इस वर्ग में 2 विद्यार्थी रहे। हिंदी प्रचार, मैं स्वयं अच्छी हिंदी नहीं जानता, फिर भी विद्यार्थियों को हिंदी के समाचार पत्र पढ़ने पढ़ाने का क्रम रखा। अंग्रेजी 2 विद्यार्थियों को सिखाई। यात्रा लगभग 400 मील पैदल, राजगढ़, सिंहगढ़, तोरणगढ़ आदि इतिहास प्रसिद्ध किले देखे। देखिए छात्र मित्रों, उन्होंने गीता, ज्ञानेश्वरी, उपनिषद, हिंदी प्रचार यह सिखाने का काम किया। अंग्रेजी भी उन्होंने विद्यार्थियों को सिखाई। यही नहीं तो इसके साथ साथ वह 400 मील पैदल भी चले। वह जो महाराष्ट्र के प्रसिद्ध किले हैं, राजगढ़, सिंहगढ़, तोरणगढ़, यहाँ पर पैदल ही गए। प्रवास करते समय गीता जी पर प्रवचन करने का क्रम भी रखा था। आज तक ऐसे कोई 50 प्रवचन किए। अब यहाँ से आश्रम आते हुए पैदल मुंबई जाऊंगा और वहां से रेल से आश्रम पहुंचूंगा। मेरे साथ 25 वर्ष का एक विद्यार्थी प्रवास कर रहा है। मुझसे गीता सीखने का उसका विचार है। मैं अधिक से अधिक चैत्र शुक्ल 1 को आश्रम पहुंचूंगा। वाई में विद्यार्थी मंडल नाम की एक संस्था की स्थापना की। उसमें एक वाचनालय खोला और उसकी सहायता के लिए चक्की पीसने वालों का एक वर्ग शुरू किया। उसमें मैं और दूसरे 15 विद्यार्थी चक्की पीसते। जो मशीन की चक्की पर पिसवाने ले जाते, उनका काम हम 1 पैसे में 2 सेर हिसाब से करते और ये पैसे वाचनालय को देते। देखिए, उस जमाने में
जो मशीन की चक्की शुरू हुई थी, लोग वहां पर जब अपना अनाज पीसने के लिए ले जाते थे तो उसके जो पैसे हैं उसी दाम में उन्होंने हाथ से चक्की पीसने का काम शुरू किया और उन पैसों की उन्होंने वाचनालय के लिए मदद के स्वरूप में दिए। पैसे वालों के लड़के भी इस वर्ग में शामिल हुए थे। यह वर्ग कोई 2 मास चला और वाचनालय में 400 पुस्तकें इकट्ठी हो गई। सत्याग्रह के तत्वों का प्रचार करने का मैंने काफी प्रयत्न किया। बड़ौदा में 10-15 मित्र हैं। इन सबको लोक सेवा करने की इच्छा है। इस कारण वहां 3 वर्ष पहले हमने मातृभाषा के प्रसार के लिए एक संस्था स्थापित की थी। इस संस्था के वार्षिकोत्सव में गया था। उत्सव यानी संस्था के सभासद इकट्ठे होकर क्या काम किया, आगे क्या करना है, इसकी चर्चा। उसमें मैंने वहां के हिंदी प्रचार करने का विचार रखा। मेरी श्रद्धा है कि वह संस्था यह काम जरूर करेगी। अपने हिंदी प्रचार का जो प्रयत्न शुरू किया है उसमें बड़ौदा की यह संस्था काम करने को तैयार रहेगी। देखिए, गांधी जी ने हिंदी प्रचार का जो प्रयत्न शुरू किया था उसमें मदद करने हेतु विनोबा भावे जी ने भी अपना यह कार्य करने की कोशिश की। अंत में सत्याग्रहाश्रम निवासी के तौर पर मेरा आचरण कैसा रहा यह कहना आवश्यक है। अस्वाद व्रत। अस्वाद व्रत यानी कि फीका भोजन करने का व्रत। इस विषय पर भोजन संबंधी प्रकरण में ऊपर लिखा जा चुका है। अपरिग्रह। लकड़ी की थाली, कटोरी, आश्रम का एक लोटा, धोती, कंबल और पुस्तकें, इतना ही परिग्रह रखा। अपरिग्रह का मतलब होता है संग्रह न करना। तो उन्होंने ज्यादा बातों का संग्रह न करते हुए सिर्फ इतनी ही चीजें अपने पास रखी। बंडी, कोट, टोपी वगैरह न पहनने का व्रत लिया। इस कारण शरीर पर भी धोती ही ओढ़ लेता हूँ। करघे पर बुना कपड़ा ही इस्तेमाल करता हूँ। स्वदेशी परदेशी का संबंध मेरे पास है ही नहीं। आपके संबंध मद्रास के व्याख्यान के अनुसार व्यापक अर्थ न किया हो तो ही। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, इन व्रतों का परिपालन अपनी जानकारी में मैंने ठीक ठीक किया है, ऐसा मेरा विश्वास है। देखिए, सत्य यानी कि हमेशा सच बोलना, अहिंसा यानी कि हिंसा न करना, ब्रह्मचर्य यानी कि ब्रह्मचारी रहना, यह सब व्रतों का उन्होंने पालन किया था। अधिक क्या कहूँ, जब भी सपने आते हैं तब मन में एक ही विचार आता है, क्या ईश्वर मुझसे कोई सेवा लेगा? मैं पूर्ण श्रद्धा से इतना कह सकता हूँ कि आश्रम के नियमों के अनुसार एक को छोड़कर मैं अपना आचरण रखता हूँ, यानी मैं आश्रम का ही हूँ। आश्रम ही मेरा साध्य है। जिस एक बात की कमी का मैंने उल्लेख किया है वह है अपना भोजन यानी भाकरी स्वयं बनाना। मैंने इसका भी प्रयत्न किया पर प्रवास में यह संभव न हो सका। देखिए, उन्होंने अपना खाना खुद अपने हाथों से बनाने की भी कोशिश की। सत्याग्रह का या दूसरा कोई शायद रेल संबंधी सत्याग्रह शुरू करने का सवाल पैदा होता हो तो मैं तुरंत ही पहुंच जाऊंगा। इधर आश्रम में क्या फेरफार हुए हैं तथा कितने विद्यार्थी हैं, राष्ट्रीय शिक्षा की योजना क्या है तथा मुझे अपने आहार में क्या परिवर्तन करना चाहिए, यह जानने की मेरी प्रबल इच्छा है। आप स्वयं मुझे पत्र लिखे। ऐसे विनोबा का आपको पितृतुल्य समझने वाले आपके पुत्र का आग्रह है। देखिए, विनोबा भावे जी ने महात्मा गांधी जी को पिता समान यहाँ पर उल्लेखित किया है। मैं 2-4 दिन में ही यह गांव छोड़ दूंगा। विनोबा के प्रणाम। छात्र मित्रों, यहाँ पर ही हमारा पाठ का यह पहला भाग इस वीडियो में खत्म होता है। विनोबा भावे जी ने गांधी जी को पत्र में वाई वह क्यों रह गए, क्यों 1 साल तक वापस नहीं आए, इसका कारण बताया है। इसके उत्तर में गांधी जी ने अपने पत्र में क्या लिखा, इसकी जानकारी हम अगले इस पाठ के वीडियो में देखेंगे, भाग 2 में देखेंगे। तब तक आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।